बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, शहबाज हुकूमत नई मुश्किल में फंस गई। पीटीआई के रहनुमाओं ने नया पंदोड़ा बॉक्स खोल दिया। 9 मई के असल जिम्मेदार कौन, सबूत मुकम्मल तौर पर मीडिया के सामने रखने का ऐलान कर दिया। 9 मई के दिन सिर्फ एक इलाका ऐसा था जहां पीटीआई की हुकूमत थी और वो थी गिलगित और बलूचिस्तान। चीफ मिनिस्टर में था, पीटीआई की हुकूमत थी और मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आप यकीन जानिए कि एक गमला तक नहीं टूटा गिलगित और बलूचिस्तान में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि पूरी तहरीक इंसाफ जोर लगाकर फिल वक्त रैली या जलसा जुलूस नहीं करवा सकती, बंदे मार दिए जाते हैं पीटीआई के। तो सवाल ये है कि आखिर 9 मई को ऐसा क्या किया गया था। ये इंशाअल्लाह ताला हम 5 या 6 दिन के अंदर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप मीडिया हजरात के तवस्सुल से आवाम तक हकीकत पर मबनी हकायक और वजूहात सामने लाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि 9 मई को जो खिलवाड़ रियासत के साथ किया गया, क्योंकि सबसे अहम इदारा पाकिस्तान की अफवाज है। इमरान खान ने हमेशा इंडिविजुअल के ऊपर तनकीद की, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज पर कभी तनकीद नहीं की। हमेशा ये कहा कि पाक आर्मी मुल्क का बेहतरीन एहसासा और अहमियत पर मबनी सरमाया है। 9 मई को आखिर ऐसा क्या किया गया कि इदारों को बदनाम किया गया, अवाम के ऊपर जुल्म किया गया और तसादम की कैफियत पैदा की गई। इसमें कोई शक नहीं है नाजरीन। इनको हकीकत पर मबनी हकायक अब वजाहत के तौर पर इनको वाज़ेह कर देने चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो अवाम ने जेल लिया है, जो इन्होंने जेल लिया है, अब पीटीआई को फाइनली रिजल्ट सामने रख देना चाहिए। ये कहना था नाजरीन गिलगित और बलूचिस्तान के साबका एक्स जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ उनका। इसी के साथ नाजरीन आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।